तो शुरुआत करते हैं इस नए क्लास की, और यहाँ से एक पंक्ति से हम शुरुआत करते हैं। और यह पंक्ति कुछ इस प्रकार से है कि चल जिंदगी एक नई शुरुआत करते हैं, अब खुद की मेहनतों से मुकद्दर को लिखते हैं। चल जिंदगी एक नई शुरुआत करते हैं, अब खुद की मेहनतों से मुकद्दर को लिखते हैं। चल पड़े हैं जिंदगी के इस नए सफर में, अब या तो किस्मत बदलते हैं या एक नया इतिहास बनाते हैं। तो यह पंक्ति आपके लिए स्पेशली जो लिखा गया है, इसलिए लिखा गया कि आपकी एक नई शुरुआत हो रही है। यह आपके 12th बैच की एक नई शुरुआत है, जहां से आपको एक लक्ष्य अभी से निर्धारित कर लेना है कि आने वाले एग्जाम में, यानी जब आप 2027 की बोर्ड परीक्षा देंगे, तो उसमें आपके मार्क्स कैसे रहेंगे। जब आप पहले ही निर्धारित कर लेंगे कि आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए, आपका टारगेट क्या होना चाहिए, तो आपका रिजल्ट भी बेहतरीन होगा। तो आपको एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ पहले तो अपने आप को तैयार करना होगा कि आने वाले समय में, यानी 2027 का जब आप बोर्ड परीक्षा दे रहे होंगे, तो उस समय आपका जो रिजल्ट होगा वो केवल आपके लिए नहीं, आपके परिवार के लिए नहीं, बल्कि आपके पूरे गांव समाज के लिए एक गर्व की बात हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी यह पढ़ाई होनी चाहिए। आपके जो एग्जाम में मार्क्स होंगे वो तो बेहतरीन होंगे ही, लेकिन साथ ही साथ जो आपका प्रयास होना चाहिए कि आपके पास कॉन्सेप्ट ज्यादा से ज्यादा हो, समझ ज्यादा से ज्यादा हो, यानी आप किसी भी विषय को पढ़े। अब आपने आर्ट्स को अगर चुना है, तो आर्ट्स में आपने कई सारे विषय लिए हैं, जिनमें से पहला आपने जो है हिस्ट्री को तो लिया ही होगा। यह हिस्ट्री जो है ये क्या कॉमन पेपर है जो सभी लोग लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका दूसरा पेपर ज्योग्राफी, इसके अलावा आपका पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलोसफी, ये सारे पेपर आपके जो है आर्ट्स पेपर में है, जो अलग अलग विषय सभी के होंगे। ठीक है, हिंदी इंग्लिश आपका कॉमन है, यानी आपको हर एक विषय में इस प्रकार से तैयारी कर लेनी है कि आप इस बार 12th पढ़ रहे हैं और अगली बार से आप 12th को पढ़ा सके। जो कि हमारे कोचिंग का स्लोगन भी है, पढ़ो ऐसा कि पढ़ा सको। ठीक है, तो आपकी पढ़ाई इस प्रकार से होनी चाहिए कि केवल आपको अच्छे नंबर ही नहीं लाने हैं, अपितु आपको कॉन्सेप्ट इतना बिल्डअप कर लेना है, आपको इतना ज्यादा समझ रखना है अपने पास कि आप हर एक चैप्टर की व्याख्या अपने शब्दों में बेहतरीन तरीके से कर सके, कि आने वाले समय में अगर आप किसी बच्चे को पढ़ाएंगे तो उनको यह आभास नहीं हो कि आपको जानकारी कम है, क्योंकि आप पूरा का पूरा एनसीईआरटी यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो हमारे कोचिंग में, जैसा कि आप लोग पहले से जानते हैं, पहले भी बताया गया है कि यहाँ पर एनसीईआरटी बुक से आपको पढ़ाया जाएगा। तो एनसीईआरटी बुक से हर एक समझ को, हर एक बातों को आपको समझना है, जानना है और बेहतर से बेहतर प्रयास करना है। तो आज आपको अपने जीवन में यह ठान लेना है कि